लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विच इज़ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है इसका डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके हम खुद ही समझ जाएंगे। डिटर्मिनेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्या होता है? अगर हम अच्छे से स्क्वायर देखते हैं तो स्क्वायर वो है जिसका ऑल साइड सेम होता है, इक्वल होता है। उसी तरह ही जिस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कलम सेम होंगे, हम उसको जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कलम सेम होंगे उस मैट्रिक को हम डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2/2 डिटर्मिनेंट। व्हाट डू मीन बाय 2/2 डिटर्मिनेंट? जिसके 2 रो हैं और 2 कलम हैं। इस एग्जाम्पल में 1 2 2 रो हैं, 1 2 2 कलम है, इसलिए ये एक 2/2 डिटर्मिनेंट है। 3/3 डिटर्मिनेंट क्या होता है? जिसके 3 रो हैं, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 ठो कलम है, उसको हम 3/3 डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का हम एक नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट ए है, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वो मैं धीरे थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ये जो डिटर्मिनेंट के बीच में जो नंबर्स है या जो अल्फ़ाबेट्स तुमको दिख रहे हैं, हम उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उनको? एलिमेंट्स बोलेंगे। और हर एलिमेंट्स का एक नाम हम डिराइव कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो कौन से रो एंड कौन से कलम में है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर हम 1 के पोजीशन को देखें तो 1 जो है वो फर्स्ट रो में आता है एंड फर्स्ट कलम में आता है, इसीलिए 1 का नाम मैं A11 रख सकती हूँ। वेयर एज 2 को मैं देखूँ, वो फर्स्ट रो में तो आता है पर वो फर्स्ट कलम में नहीं आता है, वो सेकेंड कलम में आता है, इसीलिए 2 का नाम होगा 1 2। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कलम। सिमिलरली 3 जो है वो फर्स्ट रो में नहीं आता है, वो सेकेंड रो में आ रही है, तो ये होगा 2 एंड फर्स्ट कलम में आ रही है 2 1। ये सेकंड कलम सेकंड रो, इसलिए ये है 2 2। इसी तरह से हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसके नाम हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में। हम कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2/2 जिन डिटर्मिनेंट में 2 रो हैं एंड 2 कलम है, हम उनका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल 1 2 3 4 का मैं दूंगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर कोई डिटर्मिनेंट का इस डिटर्मिनेंट का नाम अगर नहीं दिया है, इसके जगह पर मैं ये ट्रायंगल टाइप का शेप बना सकती हूँ। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका हम वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। इसको कैसे निकालेंगे? 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। 1 4 जा 4 माइनस 6 आ गया, -2 विल बी द आंसर। ठीक है, -2। तो डेल्टा डिटर्मिनेंट कितना है? -2। या डिटर्मिनेंट कितना है? -2। इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे। ओका, अब हम देखेंगे ये इसमें इसके जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है। तो अगर इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एक A इंटू डी माइनस C इंटू बी, मैं BC लिख दे रही हूँ, दैट इज़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अगर हमको 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अगर मुझे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले हम जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं, हमको सबको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। हम या तो फिर एक रो को या एक कोई भी एक कलम को हम एक्सपैंड करेंगे, तब जाके हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कलम एक रो ले रही हूँ, फर्स्ट रो ले रही हूँ, मैं इसको एक्सपैंड करके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? ये 1 है, 1 जिस रो एंड जिस कलम में है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। बाकी क्या बचा? 5 6 8 9, हम उसको लिख देंगे 5 6 8 9 माइनस A2 A12 हम लिख देंगे। A12 क्या है हमारा?
2। ये जिस रो में एंड जिस कलम में है मैं उसको हटा दूँगी, तो क्या बच गया, ये भी हट गया है फर्स्ट रो। 4 7 6 9 प्लस 3, ये माइनस क्यों हुआ मैं बताऊँगी। तो अभी जो 3 है वो जिस रो में एंड जिस कलम में है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्या बच गया, 4 5 7 8, 4 5 7 8। इसके बाद में जस्ट हम जैसे हमने ये वाला किया हम इसको भी वैसे ही करेंगे। 1 यहाँ पर है, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, -2, 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, प्लस 3, 8 4 जा 32, -35, -3, -6, -3। 1 इंटू -3 -3, माइनस माइनस हो गया +12, 3 3 ज़ा 9। आंसर विल बी, आई थिंक आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। प्लीज़ कॉमेंट मी इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक। तो ऐसे हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे फॉर 3/3 डिटर्मिनेंट। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में ये जो साइन है, यहाँ पर मैं माइनस क्यों किया, यहाँ पर मैंने प्लस क्यों किया, उसका एक रूल है। तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनका एक सिंबल होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इनका सिंबल है। ये A11 है, ये A12 है, A13 है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस होगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रो 2 को एक्सपैंड किया है, रो 2 को अगर मैं एक्सपैंड करूँगी तो कैसे होगा, अगर इस रो को मैंने एक्सपैंड किया है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तब मैं वो सिंबल डालूँगी। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे। 4 जिस रो में है और जिस कलम में हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, आ गया 2 3 8 9, 2 3 8 9। यहाँ पर 4 माइनस में होगा क्योंकि इसका माइनस सिंबल है, +5। 5 जिस रो में जिस कलम में या जिस रो में हम उसको हटा देंगे, 1 3 7 9, 1 3 7 9। यहाँ पर -6। 6 जिस कलम या जिस रो में उसको हटा देंगे, 1 2 7 8, 1 2 7 8 हमने लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, -24 +5, 9 1 जा 9, -21, 7 3 जा 21, -6, 8 1 जा 8, -14, 7 2 जा 14। ये हो गया हमारा -6 +5, ये हो गया हमारा -12, -6, ये हो गया हमारा -6। 4 6 जा 24, that will be +24, minus multiply minus will be plus 5 12 5 जा 60, minus plus minus 60, 6 6 जा 36, minus minus plus 36, 24 plus 36 will be 60, 60 minus 60 will be 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नो मैटर आप कौन सा रो को एक्सपैंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी सेम। जब मैंने फर्स्ट रो को एक्सपैंड किया था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आया, जब मैंने सेकेंड रो को एक्सपैंड किया वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आया। सो अभी हम फर्स्ट कलम को एक्सपैंड करके देखते हैं। फर्स्ट कलम में हमारा 1 है, मैं यहाँ पर सिंबल लिख दे रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कलम 1 का सिंबल है। तो 1 जिस रो में जिस कलम में हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, आ गया 5 6 8 9, माइनस क्योंकि सिंबल है माइनस। 4 जिस रो में जिस कलम में हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, 2 3 8 9। 7 जिस रो में जिस कलम में उसको एलिमिनेट कर देंगे, आ गया हमारा जिस रो 2 3 5 6। इसको हम अभी एक्सपैंड करेंगे, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, -4, 9 2 जा 18, -24, +7, 6 2 जा 12, -5 3 जा 15।
यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ये हो गया -3, ये हो गया हमारा -6 + 7, ये हो गया -3। आंसर आया -3 माइनस माइनस +24, 7 3 जा -21, इसका आंसर आया 0। तो यहाँ पर जब मैंने रो 1 को एक्सपैंड किया था तब भी उसका आंसर 0 आया था, इसका भी आंसर 0 आया है। नो मैटर आप कौन सा कलम या कौन सा रो एक्सपैंड कर रहे हो, सभी का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो नॉर्मली पीपल अपने कन्वीनियंट के लिए फर्स्ट रो ही एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। आई होप मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है जस्ट इग्नोर करो एंड फर्स्ट रो को एक्सपैंड करके अपना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालो। अगर क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि इवैल्यूएट करने के लिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं दिया गया है, पूछा है कि आप इवैल्यूएट करो, देन आपको वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही निकालना है, आप उसको ऐसे ही करना है, ठीक है। आप यू डोंट हैव टू लाइक एक्सपैंड एवरीथिंग, यही यहाँ तक यही आंसर है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी रोअन कोई भी कलम को एक्सपैंड कर सकते हो। और अगर आप पूछ रहे हो कि यही सिंबल क्यों ऐड हो रहा है, वाई A11 प्लस क्यों है माइनस क्यों नहीं है, तो इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। A11 ये दोनों रो को अगर मैं प्लस करूँगी 1 + 1 2 आ रहा है एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, इसीलिए यहाँ पर प्लस है। A12 1 + 2 इज़ 3, 3 इज़ अ ऑड नंबर, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। A13 1 + 3 इज़ 4, दैट इज़ इवन नंबर, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। A21 2 + 1 3 ऑड है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। जब मैं को फैक्टर आपको समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा किस लिए हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप अच्छे से समझ गए हो। 2/2 का वैल्यू निकालना बहुत इजी होता है, 3/3 का डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।